हमेशा लेज़ी फ़ील करते हैं, ऐसा सबके साथ ही होता है। हमेशा कोई एनर्जेटिक रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लाइफ़ में लो और हाई सभी तरीके के लेवल हम फ़ेस करते हैं। तो कभी-कभी लो होने में कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। उस समय अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए। और जब भी आप लो कर रहे हैं, हमारे इंडियन जो फेस्टिवल्स हैं, वो हमेशा इस टाइम पे ही आते हैं जब हम बहुत लो फ़ील कर रहे हों, हमें हमेशा एनर्जी देने के लिए। तो ये है साल का पहला त्योहार मकर संक्रांति। मुझे भी बहुत ज़्यादा ठंडी है, ऐसा सोचकर कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा था, बस घर में बंद एकदम कैद। लेकिन जैसे ही याद आया, अरे संक्रांति आने वाली है, कुछ तैयारी करनी है, तो चले गए मार्केट और बस लेकर आ गए वहाँ से सामान जो भी हमें चाहिए पड़ता है। और कैसे मैनेज करते हैं घर के काम को, पूजा पाठ को, त्योहारों को और पकवान बनाने को। हमारा इंडियन फैमिलीज़ में त्योहार कोई भी हो, पकवान पहले बनते हैं और उसकी तैयारी हम पहले से ही कर लेते हैं। बस इसी तरीके से कुछ रूटीन रहता है हम इंडियन लेडीज़ का, हम ही हाउसवाइफ्स का, मदर्स का, कि बस आगे से आगे पहले से पहले सब कुछ तैयारी करके रखना। हस्बैंड और बच्चे तो बस नाम के लिए अगर पूजा में खड़े हो जाएं, वही बहुत है। अपने काम को आसान बनाने के लिए प्री प्लानिंग, यूज़फुल स्मार्ट आइटम्स और यूज़फुल आइडियाज़, इन तरीकों को मिलाकर हम अपने काम को बहुत आसान बना सकते हैं। तो प्री प्लानिंग हमें ये कर लेनी चाहिए कि कल हमें पूजा के लिए कितना समय लगेगा, उस हिसाब से हम अपने टाइम को मैनेज करें। या कल हम खाने में क्या बनाने वाले हैं, उसकी तैयारी जो भी पहले से कर सकते हैं, उसकी तैयारी पहले से करके रख लेनी चाहिए। और कुछ स्मार्ट गैजेट्स, उनकी ज़रूरत से उनको यूज़ करके हम अपने काम को बहुत ही ज़्यादा आसान बना सकते हैं और टाइम को भी मैनेज कर सकते हैं। किसी भी काम के लिए ज़्यादा स्ट्रेस लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। टाइम को मैनेजमेंट करना ये कोई आज की नई बात नहीं है। हम अपने घर में अपनी मम्मी, अपनी दादी सबको देखते ही आ रहे हैं कि वो लोग किस हिसाब से अपने घर को, अपनी गृहस्थी को बहुत अच्छे से चलाते हैं और सारा काम टाइम पर ख़त्म भी कर लेते हैं और उनको खुद के लिए भी टाइम मिलता है। तो इसी तरीके से हम उनको देखकर भी कहीं न कहीं हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये वो पूरा रूटीन बिठा के ही रखा होगा कि कैसे वो जब भी कोई घर में नया काम या ज़्यादा काम होता था तो कैसे मैनेज करते थे। तो मैंने अधिकतर ये देखा है कि जब आपको टाइम पूजा पाठ में या फिर किचन में ज़रा ज़्यादा टाइम देना है, उस दिन आप घर की साफ़ सफाई को थोड़ा लिमिटेड और बेसिक ही रखें। जैसे कि झाड़ू और पोंछा बिल्कुल बेसिक है, उस दिन आप डस्टिंग और ओवर क्लीनिंग में बिल्कुल ना फंसें। नहीं तो फिर से हमारा थोड़ा टाइम उधर चला जाएगा और हम अपनी कुकिंग में और घर में अगर पूजा है तो उसको मैनेज करने के लिए हमें बहुत हड़बड़ी रहेगी और ये भी लगेगा कि हम सब कुछ टाइम से और अच्छे से ख़त्म नहीं कर पाए। छोटी छोटी कोशिश से ही हम एक्सपर्ट बनते हैं। तो रोज़ हमेशा कोशिश करना छोड़ना ही नहीं है, चाहे हम थोड़ी ही मात्रा में क्यों ना कोई किसी भी काम के लिए कोशिश करें। तो बस देखना कैसे एक दिन हम सब कुछ मैनेज करना सीख जाएंगे। और परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है, ये मैंने आपको पहले भी बोला, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है। बस हम धीरे धीरे अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो जिस तरीके से बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सेम उसी तरीके से छोटी छोटी कोशिशों से ही हम अपने दिन को, अपने घर को खुश रख सकते हैं। और धीरे धीरे कब हम हर काम में प्रो होते चले जाएंगे, हमारा आज का जो इनपुट होगा वो कल किसी न किसी दिन वो रिज़ल्ट ज़रूर देगा, अगर हमने उस काम को बहुत ही अच्छे से मैनेज करना सीख लिया तो। केवल हम ही नहीं, हमारे से पहले वाली जनरेशन भी यही करती चली आई है कि जब भी घर में कुछ एक्स्ट्रा काम हुआ, खुद पर ध्यान देना बिल्कुल छोड़ देते हैं और सारा दिन बस वो काम 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 और खुद के लिए, रेस्ट के लिए भी टाइम नहीं निकालते। तो हाँ, ये बात सही है कि काम अगर ज़्यादा होगा तो रेस्ट से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन जब रिज़ल्ट निकल के आएगा, जब आपका सारा दिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकलेगा, आपने जो भी काम किया हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो पूजा पाठ हो, जब आप लास्ट में उसके बारे में सोचेंगे ना सब कुछ कितना अच्छा हो गया, तो यकीन मानिए थकान तो बिल्कुल नहीं रहेगी, किसी चीज़ का मलाल भी नहीं रहेगा कि अरे मैंने अगर यहाँ पर थोड़ा सा टाइम वेस्ट नहीं किया होता या थोड़ा सा मैं आज रेस्ट नहीं करती तो ये काम और बेहतर हो सकता था। कोई बात नहीं, किसी किसी दिन ऐसा हो सकता है, इसी को ही तो मैनेजमेंट कहते हैं। रोज़ का दिन एक जैसा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। तो इसीलिए कभी कभी अगर ऐसा समय आ भी जाए तो उसमें घबराना बिल्कुल नहीं है। बस समय के साथ अच्छे से बस काम को कैसे हमें ख़त्म करना है, बस ये सोचना है।
और हाँ, कभी भी किसी के साथ भी अपने आप को कंपेयर ना करें। सबके घर की ज़िम्मेदारियाँ अलग हैं, सबके घर का रूटीन अलग है, सबके घर का अपना अपना मैनेजमेंट भी अलग है, क्योंकि सभी लोग यूनिक हैं और हम हमारे घर का अपने हिसाब का सब कुछ हमें ही करना है और अकेले करना है, तो हमारा रूटीन बिल्कुल अलग हो सकता है। तो हमेशा किसी के कंपैरिजन में करके कि यार उसका काम तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, मेरा ख़त्म नहीं होता, कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना है। हो सकता है कि आप कुछ और भी एक्स्ट्रा काम करते हों, आप अपने प्रोफेशन को, अपनी हॉबी को टाइम देते हों, तो ये भी हो सकता है कि आप अपने लिए इन चीज़ों के लिए भी समय निकाल रहे हैं, इसीलिए आपका काम थोड़ा सा देर से ख़त्म हो रहा है। तो इस चीज़ को ना बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़िंग तरीके से नहीं लेना है कि यार उनका काम जल्दी ख़त्म हो जाता है तो मैं भी मेरा काम पहले जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ। लेकिन आपने अपना जो टाइम मैनेज करके रखा है ना, आपको लगता होगा कि आप सब कुछ, जो काम आपको जिस टाइम पे करना चाहिए आप उसी समय पर कर रहे हैं, तो वही बेस्ट है। अगर उसके बाद अगर आपके बाकी के रूटीन में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, ये जो काम मैं एक्स्ट्रा कर रही हूँ उसके लिए मेरा जो भी टाइम आपने चूज़ किया है वही टाइम परफेक्ट है, तो फिर आपको ज़्यादा कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत एक आध घंटा आगे आधा घंटा पीछे चलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। संक्रांति पर हमारे यहाँ मूंग के दाल के पकौड़े बनाए जाते हैं, जिसको मंगोड़े भी कहते हैं। उसकी तैयारी मैंने रात में ही करके रख दी। दाल को अच्छी तरीके से धोकर और 2-3 बार अच्छे पानी से धोकर और उसको रात में ही फूलने के लिए रख दिया। जिससे क्या होगा कि सुबह मुझे ये काम नहीं करना पड़ेगा कि पहले दाल को भिगोना है और फिर पीसना है। जब मैं सुबह उठूँगी और जब मैं अपना काम चालू करूँगी तो बस मुझे दाल पीस कर रख देना है और बस मंगोड़े बनाना चालू कर देना है। 2025 में हम सभी ने देखा कि समय का कोई भरोसा नहीं है। कभी भी कोई भी प्राकृतिक आपदा आ सकती है, कभी भी वॉर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और लाइव वॉर देखना, ड्रोन अटैक देखना, ये सब कुछ मैंने अपनी आँखों से देखा है। तो बस 2026 में मेरी यही इच्छा है और आप सबसे भी यही गुजारिश है कि बस अपने आप को खुश रखिए। किसी भी गिल्ट में जीने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप खुश हैं, आपका मन खुश है, तो आपके आसपास का सब कुछ, सारा वातावरण खुश है। इसीलिए कोई भी गिल्ट अपने मन में मत रखिए। आपको ज़रा सा भी अगर किसी के बारे में अच्छा बुरा कैसा भी लगता है, बस उसको अपने मन से निकाल दीजिए। किसी ने हमसे क्या कहा, उसने हमसे क्यों कहा, थोड़ी देर को बुरा लगता है, इतना आसान नहीं है, लेकिन हमेशा को अपने मन में इसको पालकर मत रखिए। ठीक है, इग्नोर करना सीख लिया अगर ना, तो फिर ऐसी चीज़ों से हम बहुत जल्दी फ़ाइट करना भी सीख जाते हैं और उनको इग्नोर करने का मतलब है हम उनके बारे में बिल्कुल सोचना भी भूल जाते हैं। बस 2026 का ये पहला त्यौहार इसी तमन्ना के साथ है कि बस सारा साल ऐसा ही खुशमय जाए और किसी भी तरीके की किसी को भी कोई परेशानी नहीं आए। तो अगर आप लोगों ने इसमें से कोई भी एक बात रिलेट की हो या अपनी लाइफ से जोड़ा हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज साल का पहला त्यौहार है, संक्रांति है। सभी जानते हैं, हम भारतीय लोग सभी जानते हैं कि इस त्यौहार का कितना महत्व है। तो बस सुबह से उठ के मैंने भी वही सब किया, हल्की हल्की सी क्लीनिंग, लाइक झाड़ू और पोछा ही। जितना पूजा पाठ के लिए घर को साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद ही घर में पूजा होती है। तो बस मैंने भी वही किया, कपड़े लगाए एक साइड, झाड़ू किया, पोछा किया, नहाकर आई, पूजा किया, भोग लगाया भगवान को, मंदिर में गई प्रसाद चढ़ाने और उसके बाद आके अपने किचन में लग गई। तो कहने को तो ये बहुत सिंपल सा लग रहा है कि 1 स्टेप 2 स्टेप एंड 3 स्टेप, लेकिन इन सब में टाइम तो जाता है। तो बस साथ के साथ ही मैं यहाँ पर अपना खाने भी तैयारी करने लगी हूँ, क्योंकि आज पहला त्यौहार था तो कुछ लोगों को खाने पर भी बुलाना था। तो मैंने यहाँ पर बनाई खीर, पूड़ी, कचौड़ी, सब्जी और जो भी मूंगफली और तिल गुड़ जो भी खाते हैं, ये सब कुछ की मैंने तैयारी यहाँ पर कर ली थी और साथ के साथ उसको किया भी। पर यकीन मानिए, जब सब लोगों ने बोला खाना बहुत अच्छा बना है, तो मतलब बहुत अच्छा लगा कि हाँ, हमारी मेहनत का हमें ये आउटपुट मिला है, ये रिज़ल्ट मिला है। बस इसी तरीके से अपने काम को पूरे दिन किया और शाम को फिर से गई मार्केट। कुछ लोगों को जो दान दक्षिणा वगैरह जो देनी होती है, वो वहाँ पर दान किया। तो बस पूरा दिन एकदम इतना स्मूथली गया कि बहुत अच्छा। तो रात में जब घर लौट के जो सुकून मिला ना, बस वही था पूरे दिन की मेहनत। तो कभी कभी अगर ऐसा दिन आ भी जाए जब आप अपने आप को टाइम ना दे पाएँ,
तो उस दिन ज़्यादा दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। आपने कुछ ना कुछ तो उस दिन में ऐसा किया होगा ना जो आपके मन को सुकून दे जाए, बस उसी से खुश रहिए। इसी विचार के साथ आज का व्लॉग हम ख़त्म करते हैं और साथ ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।